गड्ढा होता है वो हर दिन उस पर जैसे नमक वगैरह ऐसी चीज़ें लेके लोड करता था, बाजार में बेचता था। फिर एक दफ़ा ना उसने ना उस पे ना कपास रखी, फिर वो रास्ते में एक नहर आ गई, तो फिर वो उस पे गया, वो गड्ढा पानी में गया तो कपास में पानी भर गया, वो भारी हो गई, फिर वो निकल नहीं पाया आगे, फिर वो निकल नहीं पाया, फिर वो आगे क्या हुआ था? पहले वो हर दफा बहाना बनाता था ना। हाँ, पहले वो हर दफा बहाना बनाता था। आज फिर कहता है, आज उसने बहाना बनाया तो फिर उसको वो बल्कि हल्की चीज़ भी भारी हो गई थी। आज उसने बहाना बनाया लेकिन हल्की चीज़ भी उसको भारी पड़ गई। इसलिए कहते हैं जो भी काम करो मेहनत से करो, बहाने ना बना के चलो काम। बंदे के पास चाहे गड्ढा होता है, वो बंदा उस पे रोज बाजार में जाके बेचता था, जैसे नमक, फ्रूट वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें बाजार में जाके बेचता था। कि वो हेलो जाता वो फिर सबसे पहले वो पहले क्या बेचता था? उसने कहा कि नमक की ना बाजार में कीमत ज़्यादा है। बाकी हाँ, फिर उसके दोस्त ने था वो पहले तो छोल बेचता था, दालें सब्जी फ्रूट पहले वगैरह। वो दालें सब्जी फ्रूट वगैरह बेचता था। फिर उसके दोस्त ने बताया कि ना नमक अब बाजार में ना नमक की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर कहता है थैंक यू, वो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है कि अब तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूँगा। फिर वो जाके फिर वो बाजार से अच्छे खासा नमक लेके आता है, फिर उसको बेचता है। ऐसे फिर चलता है काम, ऐसे चलता रहता है 3-4 दिन तक। फिर वो गड्ढे पे नमक रखा उस इंसान ने, तो एक दिया ही एक बड़ा सा पत्थर होता है, उस पे वो गड्ढा गिर जाता है, फिसल जाता है उसका पाँव, फिर वो उस पे बैठ जाता है। फिर वो उसका वो माइक उठाने की उसकी बहुत कोशिश करता है, फिर उठ जाता है। जब वो उठता है तो गड्ढा तो महसूस होता है कि वो मेरा वजन तो वो मेरी कमर का वजन तो कम हो गया है। फिर वो बाइक जाते हैं, फिर वो गड्ढा दरिया से बाइक निकलता है तो माइक देखता है कि उसमें तो नमक ही नहीं है। फिर वो वापस घर जाते हैं, फिर अगले दिन भी गड्ढे ने वही चाल चली। फिर माइक तो पता चल गया ये अपनी कोई चाल चल रहा है। फिर माइक ने भी अपनी एक अलग चाल सोची हुई थी। फिर अगले बहुत ज़हीन था वो। हाँ, वो बहुत ज़हीन था। फिर उसने फिर उस नमक की जगह कपास रख दी, 8 बोरियाँ रख दी। पहले तो 6 बोरियाँ लेते जाता था, लेकिन गड्ढे कहते और भी रखो, मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा है। फिर वो दरिया पे जाके पहुँचते हैं तो वो पानी में वही चाल चलता है जो उनसे गड्ढा चलता था। फिर वो नीचे बैठता है ना, फिर वो पानी उसकी कमर का वज़न ज़्यादा हो जाता है। फिर वो माइक गड्ढे तो ना पानी में जाने देता है। फिर वो जाते ना देखता है, फिर वो गड्ढा ना जाता है, फिर वो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। फिर माइक उसको उठा के फिर वापस लेके जाता है, उसी वज़न से वापस घर लेके जाता है। इसलिए वो फिर कहते हैं आगे जाती है। फिर वो उसको समझ आ जाती है कि हाँ, उसको भी समझ आ जाती है कि मैं ज़्यादा मैंने अपनी ये चाल चली, उसने माइक ने भी ये चाल चली अपनी। इसलिए कहते हैं जो भी काम करो वो अपनी मेहनत से करो, ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करो। उसने ईमानदारी नहीं की थी ना, वो उसमें बैठ गया था, इस वजह से उसको बिल्ली कहाँ से आ गई है? वो गधे वाली। फिर
गधा होता है और एक बंदा। एक ना बंदा ना ये ना सामान ले जाते बाजार में बेचने के लिए, तो ये वो ढूंढता ना। एक ना थड़ा के ऊपर ना हर दिन वो ले जाता। एक दिन ना उसका दोस्त बताता है ना तेना बाजार तुम ना क्या बोलते हैं, नमक की डिमांड ज़्यादा है, तुम ना नमक लेते जाओ। वो ना फिर नमक लेते जा रहा होता है। वो ना एक दिन ना वो थड़े के ऊपर लोड तलता है जी। वो ना वो जा रहे होता है ना, थड़े ना नदी के अंदर पंप स्लिप होता है। वो जो नमक की गोलियाँ होती है ना, वो ना उनमें से ना सारा नमक बह जाता है। वो ना फिर ना बाहर निकलता है तो वो देखता है तो मेरे पीठ पे इतना वेट कम क्यों हो गया। वो जब मालिक वेट देख रहा है तो सारा नमक नदी के अंदर फैल जाता है। उसके बाद ना अगले दिन भी ऐसा ही वो बंदा चलता है। उसके बाद दादा ऐसे ही चलता है। उसके बाद ना तीसरे दिन उस बीमारी तो सारी चाल समझ आ जाती है। वो ना उसके अंदर ना लुई डाल देता है। उसके बाद ना वो वैसे ना नदी के अंदर वैसी चाल चलते हैं ना, उसके वो ना उसके ऊपर 8 गोलियां रख देते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, लोई ना होती है जो रही थी वो होती तो पास वो जी वो पानी के अंदर उसके ऊपर 8 गोलियां रखता है। वो पानी के अंदर डूबता है तो सारा ना क्या बोलते हैं टोटल ने ना उसका नदी का सारा पानी ना पूरा दब तल गया था। उसके बाद ना वो दादा ना वो मालिक कहते थे अब तुम इसको ना बाजार जा भी और लेते भी आओ दादा। इसके लिए ना कहते ना जो टाइम चलो उसको ना चलो हाल ना मानो। हाफिज। ठीक है। खुश हो जाता जीने करूँ आपने कैंसर वैदा कैंसर हमें वही करना बस ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक आदमी था जिसके पास उसने अपने ज़रूरत के लिए गधा रखा हुआ था। सामान वो उठा कर तो वो बाज़ार में जो है वो सेल किया करता था। तो मुख्तलिफ़ कभी दाल चावल चीनी और ये सब्ज़ी फ्रूट वगैरह वो शहर में ले जाकर सेल किया करता था अपने गधे पे। वो उसको लाद के ना ऊपर फिर उसको सेल करता था। तो बाज़ार में जाके सेल करता था। तो एक दफ़ा उसके दोस्त ने बताया कि ना बाज़ार में बहुत ज़्यादा कीमत जो नमक का जो है वो कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। कीमत जो है वो ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ना वो ज़्यादा मुनाफा तुम्हें देगा। तो फिर वो ऐसे अपने करता है। दोस्तों सुतले डालता है। अपने दोस्त सुतले डालता है। अच्छा हाँ, फिर वो अपने ना दोस्त का शुक्रिया अदा करता है। तो फिर वो ऐसे करता है। नमक एक दिन ले जाता है तो वो उसको ज़्यादा पैसों में सेल होता है। तो फिर वो ना उसको 3-4 दिन तक ऐसा चलता रहता है। 3-4 दिन तक वो इसी तरह चलता रहता है। और तो एक दिन ना गधा जहाँ से वो जाया करते थे वहाँ दरमियान में ना एक वो दरिया आती है। दरिया आता है। हाँ, उसमें वो से गुजरते थे। तो एक दिन ना गधा अचानक नमक की बोरियां ले जाते हुए पत्थर की वजह से वो गिरा वहाँ पे, स्लिप हुआ। तो वहाँ पे वो ना बैठ गया उसी पत्थर पे। उसमें से वो फिर जो था नमक वो थोड़ा नदी में बह गया। और जब वो उठा तो उसका वज़न बिल्कुल ही हल्का हो चुका था। तो फिर वो बाहर जाके ना आके कहने लगा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ये तो जादू दिया है। जादू हैं? ये तो जादू ही हाँ, है। ये तो जादुई दरिया है। इससे तो मेरा अब मैं हर दफ़ा आसानी से इसे पार कर लिया करूँगा। तो फिर ना अगले दिन भी नहीं, मालिक भी उसकी बोलियाँ तोड़ते देता है। हाँ, मालिक जाता है तो जाके देखता है तो उस बोरियों में नमक नहीं होता। फिर वो अगले दिन फिर ऐसे मकारी से वो जो है गधा करता है। तो फिर अगले दिन तो फिर वो ना उसका जो है ना वो मालिक वो बहुत अक्लमंद और ज़हीन होता है। और उसकी चाल समझ आती है। हाँ, उसको समझ आती है। वो उसके ऊपर ना
नमक की बजाय ना वो कपास की बोरियां ला देता है। तो फिर 8, वो भी ज़्यादा 8, तो फिर वो गधा कहता है कि ये तो कोई मसला नहीं है, वो जाके वहीं पे इसी तरह करता है। तो फिर लेकिन उसके मालिक उस तक परवाह नहीं करते, उसको दाने देता है। हाँ, उसका मालिक जो है फिर उसकी परवाह नहीं करता, उसको जाने देता है। वो फिर जब उठता है तो वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसके ऊपर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। कपास में पानी भर हाँ, जाता है। क्योंकि कपास में पानी भर जाता है। तो फिर वो ना उसी तरह उस गधे को वहाँ ले जाता भी है और घर भी ले आता है, ताकि उसे एहसास हो कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। तो फिर इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी काम करो उसको ईमानदारी से करो और अपने मतलब कोई मकारी या वो बहाने नहीं बनाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।